मैं दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात गुरुदेव के साथ हिमालय चला गया और उनके निर्देशन में योग की उच्चतम साधना की और साधना काल में ही शरीर से मुक्त हो गया मैं। उस समय मेरी अवस्था 60 वर्ष के लगभग थी, लेकिन गुरुदेव पूर्ववत अपने पार्थिव शरीर में बने रहे। प्रकृति के नियम के अनुसार मैंने एक गरीब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। गुरुदेव मुझे खोजते हुए मेरे घर पहुंच गए। उस समय मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी। मेरे पिता अध्यात्म, प्राण और मनस्वी जीव थे। जब उनको यह ज्ञात हुआ कि स्वामी प्रज्ञानंद मेरे पूर्व जन्म के गुरु हैं और मुझे लेने आए हैं आगे की साधना मार्ग पर अग्रसर करने के लिए, तो उन्होंने प्रसन्न चित्त गुरुदेव को अर्पित कर दिया मुझे और मैं फिर पहुंच गया गुरुदेव के साथ हिमालय। पिछले जन्म में जहां साधना भंग हुई थी वहां से आगे शुरू हो गई वह, जिसके फलस्वरूप 30 वर्ष की अवस्था में योग की कई दुर्लभ सिद्धियों का अधिकारी हो गया था मैं। अब मेरे लिए पार्थिव शरीर का न मूल्य रह गया था और न ही कोई महत्व। प्राय अपने सूक्ष्म शरीर में ही रहने का अभ्यासी हो गया था मैं। बड़ा ही अद्भुत और रोमांचकारी अनुभव होता था मुझे सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर द्वारा आकाश मार्ग से दूर दूर की यात्रा अल्प समय में ही मैं कर लेता था। बैठे ही बैठे संसार के किसी स्थान और वहां के दृश्यों को स्पष्ट देख लेता था। कहाँ कौन सी घटना घट रही है उसे भी अपने मानस चक्षु से देख लेता था। कहाँ क्या होने वाला है यह जान लेना मेरे लिए सहज था। देवी अथवा प्राकृतिक आपदा का पूर्वाभास तुरंत हो जाता था मुझे सूक्ष्म शरीर का बहुत लाभ हुआ और संसार का बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उसका भीतरी रूप भी देखा और बाहरी भी। मानव और मानव जीवन कितना मूल्यवान, महत्वपूर्ण और दुर्लभ है इसे भी समझा। लेकिन यह देखकर भी भारी क्लेश हुआ कि मनुष्य अपने आप को, अपने जीवन को और उसके मूल्य को कभी भी जान समझ नहीं पाता। बेहोशी में जन्म लेता है, पूरा जीवन बेहोशी में जीता है और बेहोशी में ही एक दिन संसार और शरीर को छोड़कर चला भी जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। थोड़ा रुककर आकाश की ओर देखते हुए ब्रह्मचारी जी आगे कहने लगे, जैसे फूल और उसकी सुगंध में भेद करना कठिन है, उसी प्रकार योगी और उसकी सिद्धि में भी भेद करना कठिन है। फूल में सुगंध स्वयं उत्पन्न हो जाती है। जैसे फूल का नैसर्गिक गुण है सुगंध, वैसे ही योग का भी नैसर्गिक गुण है सिद्धियां। जैसे फूल यह नहीं जानता कि उसमें सुगंध है, उसी प्रकार एक परम सिद्ध अवस्था प्राप्त योगी भी यह नहीं जानता कि वह सिद्धियों को उपलब्ध है, लेकिन उसकी चरम परिणति है निरपेक्षता, और जिसके गर्भ से जन्म लेता है परम वैराग्य। एक दिन मैं भी परम वैराग्य को उपलब्ध हो गया। मेरी आंतरिक स्थिति को समझ गए गुरुदेव। समाधि की भाषा में बोले, जाओ कुछ दिन संसार में रहो। उसी समय 10,000 फुट ऊपर हिमालय में स्थित गुरुदेव की गृह गुहा से निकलकर नीचे संसार में आ गया मैं।
कोई अपना घर परिवार तो था नहीं, इसलिए शमशान को ही बना लिया अपना निवास। शमशान संसार का अंत है, उससे अच्छा निवास मेरे लिए और कौन हो सकता था। शाम का समय था। शमशान में बिखरी हुई थी उदासी। एक अबूझ सा सन्नाटा छाया हुआ था वातावरण में। मैं अपनी झोंपड़ी से निकलकर टहल रहा था। अचानक एक खोपड़ी मेरे पैरों से टकरा गई। उस खोपड़ी को उठा लिया मैंने। कुछ देर तक न जाने क्यों देखता रहा एकटक मैं उसकी ओर। फिर उसे अपनी झोंपड़ी में ले आया। वह खोपड़ी हमेशा मेरे पास रहती थी। एक प्रकार से मेरी संगनी बन गई थी वह खोपड़ी। कई लोगों ने कहा, खोपड़ी क्यों रखे है, फेंक दे, बड़ी घिनौनी और भद्दी लगती है। समझ में नहीं आता किस लिए रखे हुए हो। आता भी कैसे, संसार का प्रभाव सभी पर पड़ता है। संसार किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वह योगी हो या भोगी। जब कभी संसार का प्रभाव मुझ पर पड़ता था, मैं सोचने लगता था कि मैं कुछ हूं, और जब विचार मेरे भीतर उठता था, उस समय मैं उस खोपड़ी की ओर अपलक देखने लगता था और सोचने लगता था कि कभी आज तो नहीं, कल मेरी भी खोपड़ी मरघट में पड़ी रह सकती है। धूल और कीचड़ में सनी हुई लोगों की ठोकरें भी लगेंगी। कोई रुकेगा नहीं क्षमा मांगने के लिए। कोई यह नहीं जानेगा कि यह खोपड़ी किसी संत महात्मा की है। वह तो समझेगा बस किसी की खोपड़ी होगी। यह भाव आते ही मैं अपने आप में शून्यता का अनुभव करने लगता था और उस समय अपनी वास्तविक स्थिति का भी स्मरण हो आता था। मैं मरणधर्मा हूँ। यह शरीर थोड़े समय के लिए है। मेरी सीमाएं हैं। मेरे ज्ञान की सीमा है। मेरी साधनात्मक उपलब्धियों की सीमा है। मेरे सामर्थ्य की भी सीमा है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, परतंत्र हूँ। चारों तरफ से घिरा हूँ और सब ओर आश्रित हूं। मेरी कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं, संभवतः इन्हीं सब की प्रतीति के लिए भेजा था गुरुदेव ने मुझे संसार में। मेरे शरीर की सीमा समाप्त हो गई थी अब। उस दिन शमशान में एक साथ कई चिताएं जल रही थीं। शमशान के सामने ही मेरी कुटिया थी। मैं अपनी कुटिया में लेटा हुआ उन जलती हुई चिताओं को देख रहा था और देखते ही देखते अपनी पार्थिव काया से मुक्त हो गया मैं सदैव के लिए। बहुत समय तक सूक्ष्म शरीर में बना रहा मेरा अस्तित्व। उसी अवधि में मेरा साक्षात्कार कई सूक्ष्म शरीरधारी दिव्य महापुरुषों महात्माओं से हुआ और उनकी प्रेरणा से दिव्य महापुरुषों और सिद्ध साधकों के लोक की यात्रा भी की मैंने। बड़ा ही अद्भुत और अवर्णनीय अनुभव हुआ मेरी आत्मा को। अभी मैं ऐसी योग स्थिति में नहीं था कि जन्म और मृत्यु से सदैव के लिए मुक्त हो सके मेरी आत्मा। जन्म लेना अनिवार्य था, उससे मुक्ति कहाँ। जिस शरीर का आश्रय लेकर मेरी आत्मा इस संसार में अवतरित हुई, वह आपके सामने है। मित्रों, आज का कथानक यहीं पर समाप्त होता है। आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए विदा। आपका दिन मंगलमय हो।
है।